यासीन मलिक आपको याद होगा जेकेएलएफ का चीफ था और भी बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया, नरसंहार किया गया, उसमें यासीन मलिक का हाथ था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेरर एक्टिविटीज थी जिसमें यासीन मलिक का हाथ था। और जो स्वर्ग कहा जाता है धरती का, उसको नर्क बनाने में यासीन मलिक ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। और उसी यासीन मलिक की पत्नी आपको बताएं मुशाल मलिक गुहार लगा रही है भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी से। पाकिस्तान में बैठकर मुशाल सीधे सीधे राहुल से अपील कर रही हैं। आखिर राहुल से ऐसा क्या उनको लग रहा है कि उनकी सुनवाई ऐसी हो जाएगी, क्योंकि यासीन मलिक जेल के अंदर है। जब से बीजेपी सरकार आई तब से जेल में है और वहां जेल के अंदर छटपटा रहा है। और इस छटपटाहट के लिए अब गुहार लगा रही है मुशाल मलिक। और मुशाल मलिक को गुहार लगाने के लिए राहुल गांधी ही, कांग्रेस पार्टी ही क्यों मिली, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। अलगाववादी रहा है यासीन मलिक और अभी अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। और आपको दिखाते हैं, जरा ये चिट्ठी देख लीजिए। ये चिट्ठी आई है राहुल गांधी के नाम। ये देखिए एड्रेस किसे किया गया, टू श्री राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इंडिया। ये पाकिस्तान से चिट्ठी आई है। और इसमें आपको बताएं, ये जो मुशाल मलिक है ये असिस्टेंट रह चुकी है प्राइम मिनिस्टर की। जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी असिस्टेंट रह चुकी है। और उसी की तरफ से ये चिट्ठी आई है। मुशाल मलिक का ईमेल आईडी बाकायदा इसमें लिखा हुआ है और ये चिट्ठी राहुल गांधी को एड्रेस की गई है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है। चिट्ठी तो हमने आपको दिखा दी। आतंकी यासीन मलिक की पत्नी ने ये लेटर लिखा है, ये चिट्ठी लिखी है। और इसमें राहुल गांधी को पत्र लिखकर क्या कहा गया है आपको बता रहे हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं अलग अलग मामलों में, देश विरोधी गतिविधियों के, उसमें मदद मांगी गई है। एनआईए ने दरअसल यासीन के लिए फांसी की सजा की मांग की है। जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में हाथ रहा, टेरर को बढ़ाने में इसका हाथ रहा, उसको लेकर फांसी की मांग की। और अब सजा के खिलाफ मुशाल मलिक अपील कर रही हैं कि राहुल गांधी उनकी मदद करें। राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाएं, यासीन मलिक के मुद्दे को संसद में उठाएं, ये मुशाल मलिक की अपील है। और ये अपील सीधे पाकिस्तान से आई। और मुशाल मलिक इसके लिए क्या दलील दे रही हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने में यासीन मलिक मदद करेगा। वो यासीन मलिक जो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैला रहा था, आतंक फैला रहा था, लोगों को मौत के घाट उतारने में मदद कर रहा था, वो शांति में मदद करेगा, ऐसा मुशाल मलिक कर रही हैं। आपको कह रही हैं, आपको बताएं 2022 में यासीन को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। और एनआईए जितनी गंभीर धाराएं इसमें है उसको लेकर अब फांसी की सजा की मांग कर रही है। 2 नवंबर से यासीन मलिक भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उसको लग रहा है कि अब फांसी मिलने वाली, क्योंकि एनआईए ने अपील कर दी है। और यही वजह है कि छटपटा रही है पाकिस्तान से मुशाल मलिक और ये कह रही है कि मदद के लिए राहुल गांधी आगे आए, राहुल गांधी सदन के अंदर ये मुद्दा उठाएं। लेकिन चलिए, यासीन मलिक कौन है? अभी हमने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था, जरा बताते हैं दर्शकों के सामने जानकारी। चलिए जल्दी से रख देते हैं कि यासीन मलिक है कौन। जेकेएलएफ का प्रमुख है यासीन मलिक और ये संगठन आपको बताएं बैन है भारत में। जेकेएलएफ आतंकी और अलगाववादी संगठन है जिसका प्रमुख रहा है। और यासीन ने 4 वायुसेना के जवानों पर गोलियां चलाई थी, बहुत सारे मामले हैं। और हमले में 3 जवानों की मौत हो गई थी। इसके अलावा आपको बताएं, चौथे जवान ने आतंकी यासीन की पहचान कर ली थी। और पूर्व जज नीलकंठ गंजू की हत्या में भी इसी का हाथ था, यासीन मलिक का हाथ था। कश्मीरी पंडितों पर जिस तरह से अत्याचार हुए उसमें भी यासीन मलिक का नाम सामने आया था। टेरर फंडिंग के आरोप है, यानी पैसे देकर आतंक फैलाने के आरोप यासीन मलिक पर लगे हैं। मलिक ने 1988 में आपको बताएं जेकेएलएफ में शामिल हुआ था और तब से घाटी में लगातार आतंक फैलाने की कोशिश करता रहा। 1990 में जेकेएलएफ का चीफ बन गया था यासीन और इसी दौरान उसने जमकर यहाँ कश्मीर में ये आतंक का पूरा पर्याय बना और आतंक फैलाने की कोशिश की। और अब ये जेल के अंदर है जहाँ ये छटपटा रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि इसे फांसी की सजा मिल सकती है। लेकिन आपको बताएं, जिस तरह का ये लेटर है वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए खड़े करता है कि आखिर इस तरह का लेटर राहुल गांधी को ही क्यों लिखा मुशाल मलिक ने? आखिर मदद की गुहार क्यों लगाई है एक आतंकी के लिए जिसने टेरर फंडिंग की है, जिसने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर उन पर अत्याचार किया? कई सवाल खड़े होते हैं। जरा आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। जिसने जन्नत को नर्क बनाया है, आखिर वो डरा हुआ क्यों? प्रश्न ये है, क्या यासीन मलिक को अब फांसी का डर सता रहा है? क्या डर इसीलिए लग रहा है? क्या इसीलिए भूख हड़ताल पर रह रहा है?
आतंक फैलाने वाला आखिर शांति की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मुशाल मलिक तो कह रही है कि अगर ये इनको छुड़वाते हैं, इनका मुद्दा उठाते हैं तो ये शांति बहाल करने में मदद करेंगे। अलगाववाद का आका अब सजा से क्या कांप रहा है, क्या डर रहा है? और राहुल गांधी से ही मदद की क्यों उम्मीद है मुशाल मलिक को? अलगाववादियों से कांग्रेस का क्या प्रेम बरकरार है और इसीलिए मदद की अपील राहुल गांधी से भी की जा रही है। राहुल गांधी से खैर मदद मांगने के अलग अलग वजह भी हो सकती हैं, वो अलग अलग वजह हम आगे आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी भी इसको लेकर प्रश्न पूछ रही हैं। सुनिए क्या कह रही है स्मृति ईरानी। जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? तो हम आपसे कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी के पास ही अपील वाली चिट्ठी क्यों आई है। जरा एक तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये साल 2006 की तस्वीर है। मनमोहन सिंह आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री थे उस वक्त। और मुलाकात किससे हो रही है, पहचान गए होंगे आप, यासीन मलिक से मुलाकात हो रही है। बाकायदा हाथ मिलाया जा रहा है और ये तस्वीर कांग्रेस के लिए हमेशा सरदर्द बनी रही है। और अब तो चिट्ठी भी आ गई है, जो खुद अपील वाली चिट्ठी सीधे पाकिस्तान से आ रही है राहुल गांधी के लिए। ये तस्वीर आपने देख ली, जरा बता देते हैं हम आपको कि इस तस्वीर का अर्थ क्या है। ये मुलाकात हुई कहाँ थी और क्यों हुई थी? क्यों किसी को यहाँ पर मुलाकात करनी पड़ी एक ऐसे चेहरे से जिसने टेरर फैलाया? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पीएम मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को खुद निमंत्रण दिया था। जी हाँ, खुद निमंत्रण आया था। फरवरी 2006 में दिल्ली में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुलाकात दिल्ली में हुई थी। ये तस्वीर बता रही है कि आतंकी से प्रधानमंत्री के आवास में ही मुलाकात हुई। यासीन मलिक से कांग्रेस की ये जो तस्वीर है ये करीबी बताती है। और इस मुलाकात को जनसंपर्क कार्यक्रम बताया गया था कि जनसंपर्क कार्यक्रम है, उसके तहत अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उसमें यासीन मलिक से भी मिल रहे हैं। पीएम पर आतंकी को बिरयानी खिलाने के भी आरोप पहले लग चुके हैं, कसाब को बिरयानी खिलाने के आरोप लग चुके हैं। यासीन मलिक और मनमोहन की ये तस्वीर वायरल थी, मुसीबत बन गई थी कांग्रेस के लिए और अभी भी मुसीबत ही है, क्योंकि यही तस्वीर देखकर शायद मुशाल ने वहां पाकिस्तान से चिट्ठी भेज दी है। ये तस्वीर आज भी कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बताएं कि ये इकलौती तस्वीर नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि यासीन मलिक से मुलाकात हुई है इसलिए मुशाल ने चिट्ठी लिखी है, हो सकता है मुशाल ने और रिसर्च की हो,